कुछ सवाल है, आप लोग मुझे जवाब दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत साधारण सा सवाल करेगा जो प्रैक्टिकल, जो हम दुनिया में जी रहे हैं और दुनिया के ही सवाल करेगा और आप जवाब भी मुझे दोगे। कितने लोग काम करते हैं? आमीन। मैं भी काम करता हूं, सभी लोग काम करते हैं। जब मैं काम के विषय में, ये बहुत पुरानी बात है जो मेरे ख्याल में, धन्यवाद पास्टर नीलेश ने मुझे बोला, नाइडू भाई आप मेरे को वचन दो, बहुत पहले, ठीक है। तब मैं काम का, मेरी 2 महीना मैं ठीक से सो नहीं पाया, इतना सारा काम में था, मैं खुद को समय नहीं दे पा रहा था, ठीक है। तो हम सभी लोग काम करते, काम के विषय में मुझे सेठ का ख्याल आने लगा। किसका ख्याल? सेठ का। इस दुनिया में सबसे पहला सेठ कौन है? सभी का आंसर परमेश्वर है, बराबर। नौकर कौन था? अगर परमेश्वर सेठ है तो फिर नौकर कौन था? एक जन बोला परमेश्वर अगर सेठ है तो उनका नौकर कौन था? एक जन बोलता है पवित्र आत्मा। नौकर कौन था? नौकर कौन था? बहुत डिफिकल्ट वचन है ना, बहुत साधारण है। अगर वचन को और लेके जाएगा ना, अरे यार ये तो मुझे मालूम था, एक जन जवाब भी दिया मेरे को। आदम बोलते हैं, एक जन बोलता हम लोग। तो हम लोग वचन की ओर जाएंगे। इस दुनिया में सबसे पहला अगर सेठ है वो है परमेश्वर। परमेश्वर ने, मैं बोला अगर दुनिया में सेठ है तो नौकर भी होना जरूरी है। तो मैंने बोला ये नौकर कौन हो सकता है? फिर मैंने छान मारना शुरू किया। तब मेरे को परमेश्वर को आत्मा ने बोला पहले से जा, तो मैं पहले में गया, फिर वहां से शुरू किया। मैं बोला हाँ ये बराबर है। तो हम लोग जाएंगे पहला उत्पत्ति अध्याय 2। धन्यवाद रमेश ने पहला अच्छा बताया, मैं इसके लिए इसको नाम नहीं लिया नहीं। उत्पत्ति का अध्याय 2 वचन 8 पढ़ो जल्दी से। हेलो चेक। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। परमेश्वर ने आदम को रचाया और कहां रखा? आदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। परमेश्वर ने सबसे पहला परमेश्वर, उसके बाद अगर मनुष्य है वो है आदम। आदम को रचा कर किधर रखा? रख दिया ना, उधर इतने लिखा है। क्या परमेश्वर ऐसे ही रख दिया उसको? उधर लिखा है रख दिया बोल के, है ना, आगे कुछ लिखा नहीं है। वहां बोल दिया है आदम को रचा कर रख दिया। कहां रखा? बोलो गार्डन में रख दिया। वाटिका बोले तो गार्डन है ना, इंग्लिश में गार्डन बगीचा या वाटिका है ना, वहां रख दिया परमेश्वर ने आदम को। एक दूसरे को बोलो आदम को वाटिका गार्डन में रख दिया। क्यों रख दिया? काहे के लिए? काम करने के लिए, देखभाल करने के लिए, है ना। परमेश्वर कुछ करता है ना, ऐसे ही नहीं करता है ना, उनके पीछे एक योजना रहता है। बिना योजना के परमेश्वर कोई काम नहीं करता। अगर उत्पत्ति से लेकर प्रकाश, अगर ध्यान से अगर परमेश्वर को वचन को देखेगा ना, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोग उसी में जाएंगे। परमेश्वर ने आदम को रचा कर गार्डन में रख दिया। क्यों रखा? काहे के लिए रखा? ये क्वेश्चन मार्क है, ये सवाल है, क्यों रख दिया, काहे के लिए रखा? उसमें हम लोग देखेंगे, उसी में 2 में 15 और 16। तब यहोवा परमेश्वर यहोवा ने आदम को लेकर, आदम को हाथ में पकड़ कर लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, आदम के वाटिका या गार्डन में रख दिया कि वह उसमें काम करे। उसमें काम करे। क्या करे?
काम करे, क्या करे? काम करे, मैं बोलेगा आप बोलेगा, क्या करे? काम करे, क्या करे? काम करे। अगर आदम काम किया तो आपको काम करना है कि नहीं करना है? हाँ, ध्यान से रहो, सुनो, वचन ध्यान से सुनो, बहुत बहुत गहरे में लेके जाएगा आप लोगों को। अगर परमेश्वर ने आदम को लेकर वाटिका में रख दिया कि वो उसमें क्या करे? काम करे और उसकी रक्षा करे। रक्षा करे। आज हम लोग काम करते हैं, हम किसकी रक्षा करना चाहिए? बोलो, हमारा परिवार का। हम काम भी करना है और हमारा परिवार की भी रक्षा करना है। परमेश्वर ने आदम को ऐसे ही नहीं रचाया, रचाया तो भी योजना है। अगर योजना है तो उनको गार्डन में रखा है, कुछ योजना है ताकि वो परमेश्वर ने बनाया वो गार्डन का वो देखभाल करे, उनकी रक्षा करे, वो उसमें वो काम करे। क्या करे? अभी आप लोग काम करते सेठ के पास, सेठ आपको क्या देता है? क्या फ्री में काम करते हैं? आजकल ये दुनिया के सेठ लोग कई घरों में, बड़े बड़े घरों में देखते हैं जिसका 4 बेडरूम वाला हॉल रहेगा, बड़ा हॉल रहेगा, उसके बाजू में थोड़ा बगीचा रहते हैं। उस बगीचे में किसको रखता है? हाँ, यस, मालिक को रखता है। क्यों रखता है सेठ मालिक को? ताकि उसकी मालिक को या उस गार्डन को या उसका फूल बगीचे जो भी कुछ उन्होंने बना कर रखा उसकी देखभाल करे या उसकी रक्षा करे, उसमें टाइम पर पानी डाले, सूखा हुआ पत्ता को निकाले और उसका खत डाले, वो यानी कि उसका काम करते हैं। इसीलिए सेठ उसको क्या देता है? क्या देता है? मेरे को सिर्फ 2-4 लोग, बाकी क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या आप लोग काम करते तो आपको पगार ऐसे ही देते हैं या फ्री में आप काम करते हैं? आप पगार सेठ देता आपको क्योंकि आप काम करते, इसके लिए पगार दे। क्या परमेश्वर ने आदम को वाटिका में रखा काम करने के लिए? अगर काम आदम कर रहे तो परमेश्वर ने फ्री में रखा उसको? फुकट में रखा उसको? परमेश्वर ने उनको क्या दिया रहेगा? आदम को क्या दिया रहेगा? परमेश्वर किसी को फ्री में कुछ रखता नहीं है। अगर परमेश्वर आपके द्वारा कुछ काम करा के लेता है उनके महिमा के लिए, इस कलीसिया के लिए, आपको जरूर दुगना आशीष दिया बगैर परमेश्वर रहता नहीं है। इस कलीसिया में अगर झाड़ू भी मारते हैं ना तो भी परमेश्वर आपको आशीष दिया ना बिना रहता नहीं है। अगर आदम को वाटिका में रखा है अगर काम करने के लिए, परमेश्वर उसको फुकट में ऐसी नहीं रखा। नहीं, मैं बहुत गहराई में गया। मतलब परमेश्वर आपने इनको वाटिका में रख दिया काम करने के लिए, और मैं दुनिया के एक मेरा पत्नी का काम की जगह में एक बहुत बड़ा उनका फ्लैट के अंदर बहुत बड़ा गार्डन है। उस गार्डन में देखा बहुत सारे लोग, 3 माली लोग काम कर रहे थे। मैं उस मालिक और ध्यान देखता हूँ, उस गार्डन को देखता हूँ, उस मालिक को देखता हूँ, तो मेरे में ख्याल आने लगा, अगर ये यहाँ के दुनिया का धनवान व्यक्ति इसका गार्डन का देखभाल करते हैं तब परमेश्वर ने कितना बड़ा गार्डन हुआ रहेगा उस टाइम। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना प्लीज। वो परमेश्वर का गार्डन कितना बड़ा रहेगा उस टाइम। अभी के ये फ्लैट के अंदर इतना बड़ा गार्डन है तो ये तो बड़ा मैदान में कितना बड़ा गार्डन होगा और उसका कितना देखभाल करता होगा। तब उसको क्या परमेश्वर ने ऐसे फ्री में रखा? फ्री में रखा? सोए हुए हालेलुया बोलो। अभी विश्वास हो गया, कलीसिया दुगना बढ़ेगा। ये होशियार हो गया, इससे कातिर हो गया, मेरे को इससे कातिर हो गया, कलीसिया दुगना बढ़ेगा अभी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ऐसी नहीं रखा, ने क्या किया होगा इसको? जरा जरा कल्पना करो प्लीज, क्या फ्री में रखा रहेगा? अरे यार, ये आदम को तो मैं रचाया ना, ये गार्डन किसका है? मेरा। ये आदम किसका है? मेरा है। ए ले जा। परमेश्वर किसी को फुकट में काम नहीं करा के। तब मैं गहराई में उतर गया, सच में बोलता मैं बहुत गहराई में। आखिर परमेश्वर ने क्या दिया रहेगा आदम को? बोला पुत्र नहीं, और थोड़ा गहराई में जाओ। मला और थोड़ा गहराई में गया, और पढ़ो, और पढ़ने लगा। क्या देखा उधर? बोलो परमेश्वर आदम को काम करने को रखा है। परमेश्वर आदम को काम
परमेश्वर ने हमको दुनिया में रखा है काम करने के लिए। काम करने के लिए। हाँ, याद रखो, इसका बाद आएगा मैं, उसके बाद और भी बहुत कुछ है लेके आएगा आप लोगों को। तब मैं क्या देखा? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। उसको सोना देगा, क्या खाएगा वो? पैसा तो अभी मनुष्य ने तैयार किया है, बराबर। नोट हो, चिल्लर हो, 1 का कॉइन हो, 2 का कॉइन हो, 5 का कॉइन हो, 1 का कॉइन हो, 2 का नोट हो, 5 का नोट हो, 10 का नोट हो, 20 का नोट हो, 50 का नोट हो, 100 का नोट हो, या 500 का नोट, या 1000 का नोट हो, या 2000 का नोट हो, ये मनुष्य ने बनाया है, परमेश्वर ने तो नहीं बनाया। ने जब आदम को रखा था, मैं सोचा प्रभु इनको पगार क्या दिया होगा, क्या ये सोना दिया रहेगा? उस टाइम सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात था, और अभी भी है, वो मैं मानता हूं। परमेश्वर अगर इनको देगा, क्या सोना कहां पाएगा? क्या अगर उसको हीरा जवाहरात पूरा भर भर के देगा, क्या काम करेगा वो? क्या काम का है वो? अभी मेरे को सोना भर के, तैली भर के सोना देगा तो मेरे को काम में आएगा। अभी मैं मार्केट में तो जगह बेच सकता, मैं वो पैसे से लेके मैं घर चला सकता ना। चाह उस टाइम क्या करता था? परमेश्वर ने घरे में लेके गया, तब परमेश्वर ने आदम को क्या दिया? फल फ्रूट बिना काट के खा सकते। गार्डन किसका है? बोलो, परमेश्वर का है। जिसमें जो फल है तो किसका है वो? यही है। आदम को बोला तू मेरा वाटिका का तो रक्षा भी कर, देखभाल भी कर, और उसमें काम भी कर, और ये फल भी तू खा सकता है, ये तेरे तन का है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ये है परमेश्वर हमको दिया। हाँ, बोलो, जो काम करता है उसे सब कुछ मिलता है। सब कुछ मिलता है। जो काम करता है जो काम करता है उसे सब कुछ मिलता है। उसे सब कुछ मिलता है ना? कितना अच्छा लगता ना? अभी और आगे है। आमेन, हालेलुया। कुछ तो हो रहा है, थोड़ा जल्दी जाएगा मैं। ओके, पहला तीमुथियुस थोड़ा, पहला तीमुथियुस आपको मैंने लिस्ट दिया ना। ओ जीसस, शैतान जानता है नायडू को छोड़ेगा तो बहुत लोगों को जीवन को बदल देता है। इसीलिए मेरे को बहुत व्यस्त में डाल दिया था। फिर भी शैतान को मालूम नहीं, परमेश्वर का चट्टान पे बांधा हुआ घर है ये, रेत पे घर बांधा हुआ नहीं है। हालेलुया, ओ जीसस। ओके, मिला? पहला तीमुथियुस या डाला। और इसके साथ ही साथ एक पहला तिमोथी अध्याय 5 और वचन 13। और इसके साथ ही साथ वे घर घर। एक मिनट, स्टॉप। जो काम नहीं करता है, मैं बहुत सारा चीज मैं बता सकता हूं मेरा लाइफ में, मेरा परिवार का लाइफ में, मेरा अड़ोस पड़ोसों का लाइफ में, ये सब छोड़ दो। मैं इस कलीसिया के लाइफ में भी देखा है, जो मैं करीब जानता हूं उनको। जो काम करता है उसको सब कुछ, जो काम नहीं करता है उसको क्या मिलता है? कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। नहीं, वो सिर्फ उसको क्या बोलता मालूम है? 1 नंबर का आलसी। क्या बोलता है? 1 नंबर का आलसी। मैं एक डिस्कवर चैनल देख रहा था, सब जानवरों में एक जानवर आलसी है। वो कितना 6-6, 7-7 महीना या साल भर तक सोते रहता बोलता है। और वो चलेगा भी कैसा मालूम है? कछुआ तो भी जरा फास्ट चलेगा या ऐसा चलता है। वो उसका नखून ऐसा मालूम है? वो कौन सा जानवर है वो? ऐसा ऐसा इसका नखून ऐसा है, वो है ना उसका नखून। हाँ, वो पेड़ भी चढ़ेगा ना
ऐसा ऐसा चढ़ता है, इतना आलसी है कि पूछो मत। वो खाना भी उठा के अपने हाथ से खा नहीं पाता, नहीं इतना आलसी है। बोलता बोला ये पहला जानवर है जो इतना आलसी है। मेरा ख्याल इधर ही गया फिर। जो काम नहीं करता है, नहीं, जो आलसी है वो यही हो सकता है। परमेश्वर अगर आदम काम कर सकता है, क्या आप काम नहीं कर सकते? एक दूसरे को बोलो, क्या आप काम नहीं कर सकते? हम दुनिया में रह के काम नहीं करेगा, नहीं, क्या हमारे पास बहुत कुछ रह सकता है? जो काम नहीं करता है ना, वो एक नंबर का आलसी है। बोलो, जो काम नहीं करता है नहीं, जो काम नहीं ना करता है ना, वो एक नंबर का आलसी है। वो एक नंबर का आलसी है। हाँ, पढ़िए जरा। और इसके साथ ही साथ इसी के साथ साथ वे घर घर फिरकर घर घर में फिरकर आलसी होना सीखती है। क्या होना सीखती है? आलसी। खुद तो आलसी है, और जिसके घर में काम करते हैं ना, उसके घर घर में जाते हैं ना, उसको भी आलसी बना देते हैं। अरे क्या रीना काम करती है, छोड़ उसका, चल इधर। अरे वो उधर गया था ना, अरे यार क्या, अरे बक 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 बक, जैसा कि पुराना ट्रेन का धुआं फेंकते हैं, बक 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 बक, ऐसा बक 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 करती है। खुद तो काम नहीं करेगी ने, जो काम करने वालों को भी काम करने देगा ना, खुद तो आलसी आलसी है, तो साथ साथ रीना को भी आलसी बनाता है। क्या पकड़ता है? आलसी। ये अच्छा लगता है ये शब्द आपको? नहीं, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है। नहीं, मेरा पत्नी कल ही बोले, इतना तुम क्यों भागते काम करते हो, थोड़ा आराम करो। मैं बोला जिस दिन मैं आराम करें उस दिन आराम हो जाएगा। मैं, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीख चुका इस विषय में, और अच्छे अच्छे लोगों ने मेरे को सिखाया। इसीलिए मैं आलसी होना नहीं चाहता। नहीं, जो मैं करता नहीं ना, मैं सामने वालों को सिखाता भी नहीं। एक परसों एक दिन को मैंने बहुत झाड़ दिया, और दूसरे को बहुत कुछ बलते ही इसको सलाह दे रहा था। वो आके बोला, अन्ना मेरे को ऐसा ऐसा सलाह देता है। कौन है? उसको बोला, उसको झाड़ा। उसको सलाह देने को तो सही सलाह दे, नहीं तो सलाह दे ही मत। बोला ऐसा किसी को गलत सलाह देने का नहीं। वैसे अगर मैं सलाह, अगर मैं सही है तो मैं सामने वाला सही सही बताता हूँ। ओके, क्या लिखा पढ़े प्लीज। और केवल आलसी नहीं, केवल आलसी नहीं, पर बकबक करती रहती। बक 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 करती रहती है। क्या करती है? कभी ऐसे लोगों को देखा आप लोगों ने? मैं देखा है। एक परिवार को इस वचन के द्वारा मैं समझाता, सिखाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद, वो लोग ने मान लिया, आज सुधर गया, आज अच्छे घर पे वो लोग। ये हमारा पॉलिसी है। LIC का पॉलिसी क्या है? जिंदगी के साथ भी, मरने के बाद भी। मतलब मरने के बाद कुछ मिलता नहीं है भाई साहब। हाँ, वो हमको मालूम है। हमारा पॉलिसी है, जिंदगी के साथ भी है, मरने के बाद भी हमको स्वर्ग में आशीष मिलेगा। ये मेरा पॉलिसी है। तो बकबक करती है, और औरों के काम में हाथ डालती है। औरों के काम का हाथ डालती है, औरों के काम में हाथ काम में हाथ डालती हाथ है। डालती है। वो बेचारा घर में अच्छे झाड़ू बीड़ू मारते रहेगा, या बर्तन धोता रहेगा, पोछा मारता रहेगा, खाना बना देगा, बाजी। अरे तो क्या रही ना, बाजी काटती है। चल इधर इधर इधर, अपन जरा बात करेंगे, इधर इधर। उसको लेके गपा 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 बात करती है। वो खुद तो आलसी है, साथों साथ दूसरे जो काम करने वालों को भी आलसी बनाता है। वो बेचारा अच्छा काम कर रही थी घर में, उसको भी आलसी बना देते हैं, वो भी बक 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 करने लग जाती इसके साथ में। बाद में इसकी माँ आएगा, चिल्लाएगी उसको पुकट में, इतने देर तू क्या कर रही थी, अभी तक एक बाजी नहीं काट पाई। अब वो बोलेगी क्या, वो आई थी मेरे सहेली। खुद तो आलसी है, दूसरे को भी आलसी बनाती है। खुद तो बक 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 करती है, दूसरे को भी। ऐसे लोगों को आपका घर में आता है, प्लीज उनको चाय पिला के 2 बिस्किट खिला दो और भगा दो। क्या करो? चाय पिलाओ, 2 बिस्किट खिलाओ, भगा दो, ताकि आप अच्छा काम तो कर सकते हैं। घर में झाड़ू मार सकते हैं, पोछा मार सकते हैं, लादी पोछ सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, खाना बना सकते हैं, हाँ, कपड़ा धोया को सुखा सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं। धन्यवाद, मेरा बेटा और मेरा बेटी सब काम करते हैं लोग दोनों। हालेलुया। आलसी लोगों को क्या मिलता है?
आलसी लोगों को परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक बोलो, आलसी लोगों को क्या क्या आलसी लोग क्या करते हैं? आलसी लोग क्या करते हैं? दूसरों को भी आलसी बना देते हैं। धन्यवाद, इस कलीसिया में ऐसे लोग नहीं है, मैं देख रहा हूं। इस कलीसिया में अच्छे अच्छे लोग हैं, इस कलीसिया में मैं देख रहा हूं, और अच्छे अच्छे आत्मा से भरे हुए लोग भी है। हम सोचते हैं हम लोग ही अच्छा वचन देते हैं। मैं कितनी बार बोला, हमारे से भी बढ़कर वचन देने वाले लोग इधर बैठे इधर। मैं सच कहता हूं, इस कलीसिया में अगर इधर छोड़ देगा ना, हम लोग मुंह खुला ही रह जाएगा। अरे ऐसे भी प्रचार करते हैं क्या? ऐसे भी वचन से भरा हुआ है क्या? इधर एक से एक प्रचार लोग इधर अपने पास। अगर सबको अगर छोड़ देगा ना मार्केट में, अगर मोदी बोलेगा जा किसको वचन दे बोले, अगर छोड़ देगा, अरे बाप रे, पूरा बंबई वन साइड हो जाएगा विश्वासियों में से। ऐसी आत्मा से भरे हुए लोग है, वचन से भरे हुए लोग है। काली मोदी एक दिन विश्वासी को छोड़ दे, जाओ प्रचार करो, फिर देखो पूरा बंबई वन साइड हो जाएगा। बाद में लोगों को ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेगा, विश्वासी ढूंढेगा तो पूरा गली गली भी मिलेगा आपको। ओके ओके, आगे जाएंगे हम लोग। हो गया। तो ऐसे लोगों को बाइबल क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, बाइबल तो छोड़ दो, आप क्या कहते हैं अलसी लोगों को? आप क्या कहते हो? चलो, एक ने बरोबर बोला अलसी, आप क्या बोलती है ऐसे लोगों को? ये मेरे दिल की बात बोला। ये और भी अच्छा। रिश्ता बराबर, मैं बराबर बोलता हूँ, क्योंकि परसों के दिन ये वर्ड इस्तेमाल मैंने किया, तुम सब काम चोर लगे, इसके लिए भागते रहते इधर। क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को मैं काम चोर बोलता हूं। अलसी लोगों को खुद तो घर में देखो, अगर कलीसिया में काम करना है आपको, सुनो, कलीसिया में जो पास्टर लीडर लोग आपको देता है ना काम, मैं सच कहता हूं, मैं बाथरूम भी धोया, संडास भी उठाया है, साफ किया है। किसके लिए किया है? प्रभु के लिए किया है, परमेश्वर के लिए किया है। आज इसके लिए इधर खड़ा रहकर वचन देता हूं, परमेश्वर देखता है। हालेलुया। तो हम अगर कलीसिया में अगर आपको काम करना है तो कहां शुरू करना पड़ेगा आपको काम करने का? अगर आपको अगर कलीसिया में काम, अगर झाड़ू मारने का काम देता है, ये भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि प्रभु का घर ही है, प्रभु का घर का काम कर रहा है। आदम किसका काम कर रहा था? प्रभु का है ना। वाटिका किसका, गार्डन किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर ने उनका काम पे रखा ना। अगर कलीसिया में अगर आपको काम देते हैं इनके द्वारा, या वायर उठाओ, या झाड़ू मारो, या कुर्सी साफ करो, या बाथरूम साफ करो, ये परमेश्वर हमको देते काम। देखता परमेश्वर आपको ये काम देके कि ये काम विश्वासी योग्य है कि नहीं है, ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। परमेश्वर आपको और हमको परखेगा। अगर इसमें पास हो गया तो परमेश्वर भी आगे बढ़ाएगा हम लोगों को। तो अगर इस कलीसिया में काम करना है तो पहले कहां काम करना पड़ेगा मुझे? बोलो, मेरा घर में काम करना पड़ेगा। अगर घर में काम करेगा तो आप बाहर जाके काम करोगे। अगर बाहर काम करोगे तो ही कलीसिया में तुम सही काम करोगे। अगर घर में अगर आलसी है, अगर तुमको नोट गिनने का काम भी मिल जाएगा ना तो भी तुम उधर आलसपन करोगे। अगर तुम बाहर का काम में अगर आलसी है, अगर कलीसिया में तुमको आराधना का टीम में भी अगर खड़ा भी करे ना तो भी तुम आलसी करेगा। क्योंकि शुरुआत तुम्हारा घर से होता है। हर चीज तुम्हारा घर से ही शुरुआत होती है, और हैंड भी तुम्हारे घर में ही होगा। ये मत सोचो शुरू इधर होगा खत्म उधर, नहीं नहीं नहीं। तुम अगर घर में सही काम करके सही घर में सही जीवन बिताएगा तो तुम काम पे भी जाएगा, वहां भी सही काम करोगे और सही नाम कमाओगे। अगर सही काम बाहर करोगे, कलीसिया के भी सही काम करोगे, पास्टर लीडर लोगों की नजर में अगर सही बनोगे। अगर घर में माँ बाप के नजर में अगर सही नहीं है, तुम दुनिया के कोने में कहीं भी जाओ तुम सही नहीं बनेगा। नहीं, अगर दुनिया के सेठ लोगों की नजर में सही नहीं है, इस कलीसिया के पास्टर लीडर लोगों की नजर में और परमेश्वर की नजर में सही नहीं है तुम।
अगर घर में आलसपना करेगा, आलसी रहेगा, तुम बाहर जाएगा तो भी वही आलसपना आएगा। अगर बाहर अगर काम करते हैं आलसपना आएगा, वही आलसपना इस कलीसिया में आएगा। अगर घर में अगर तुम बकबक करेगा, अगर घर में अगर ठीक से काम नहीं करेगा ना, तुम भी बाहर जाके काम नहीं करेगा ना, बकबक बकबक करेगा, अगर वही बकबक बकबक इधर घर कलीसिया में बकबक आएगा। ऐसे लोग बाइबल क्या कहती है, आप लोग क्या कहते हैं? मैं ऐसे लोगों को मैं नजदीक खड़ा भी नहीं करता नहीं। मैं जानता हूं ये सिर्फ मेरा समय गंवाने के लिए आता ही है, मेरा समय को चोरी करने के लिए आता है। खुद तो बकबक करता है, साथों साथ मुझे भी वैसे ही बनाता है जैसा वो है। मैं ये दौड़ में मैं 1 महीने से काफी मैं सोया नहीं है। मैं एक बार हाँ बोल दिया ना, और लास्ट तक हाँ रहता है। मेरा सेठ ने, मैं बहुत पुराने जगह पे काम करता था, उस सेठ ने बोला, नायडू तू ही आएगा जा यार, तेरा पर भरोसा है मुझे और किसी के पर भरोसा नहीं है। मतलब सर मैं किसी और को भेजूंगा? बोला नहीं, तू ही आ जाना। मैं जैसे वो काम निपटा कि मैं घर आया, घर आके कपड़ा चेंज किया, तुरंत मैं भागा। मेरा पत्नी बोला काहे के लिए भागते हो, थोड़ा आराम करो। बोला नहीं, इस शरीर को आलसपना मैं देना नहीं चाहता, नहीं इस शरीर को मैं थकाना नहीं चाहता, नहीं मैं काम पे जाएगा तो कुछ रहेगा। हाँ, जो काम करता है, मैं थोड़ा रुक गया था उसमें, जो काम करता है उसके पास क्या रहता है, क्या रहता है? थोड़ा मैं वापस पीछे आता हूं। जो काम करता है उसके पास क्या रहता है? मैं काम करता है तो मेरे पास क्या आएगा? 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख, 10 तारीख को पगार आता है। बोलो पगार आता है, पगार आता है ना। किसी को 5 तारीख को पगार आता है, किसी को 10 तारीख को पगार आता है। रमेश कितना तारीख को पगार देता है मालूम नहीं, कई लोगों को 2 तारीख को पगार देता है। नहीं ये किसके देते हैं? तो जो काम करता है उसके पास सब कुछ रहता है, बहुत कुछ रहता है लोगों को देने के लिए। परमेश्वर नाम को क्या बनाया? देने वाला बनाया, ना कि लेने वाला। लेने वाला कौन है मालूम है? मैं क्या बोलता मालूम उनको? इंटरनेशनल भिखारी। कौन सा भिखारी? इंटरनेशनल भिखारी। कैसा मालूम? मेरे जैसा। कैसे दिखता है? मैं पुलिस ऑफिसर दिखता है ना, मैं फूटी कौड़ी नहीं है किसी में, 4 आना नहीं है। कभी मेगा, अरे मेगा प्रेज द लॉर्ड, कैसे? अरे मेगा, अरे वो मैं पैकेट भूल गया, 200 रुपए देना। ये इंटरनेशनल से डबल लगता है। ये भीख मांगने का तरीका, ये कौन सा तरीका? ये जो सिग्नल में मांगता है, ओ बाबा, ओ भाभी, ओ अम्मा, ओ भाभी, ओ दीदी। एक मैडम क्या बोलती है, ये मेरे कब से मेरी बहन बन गई। नायडू ये क्या, ये कैंप्स कॉर्नर सिग्नल में एक भिखारी औरत आई थी, ओ दीदी दे दो ना कुछ। मेरे को नायडू ये कब से मेरे बहन बन गई, मैं इसके बहन है क्या? मेरे को दीदी बोल रही है। बोला मैडम उसका बोलने का तरीका ऐसा है, दे दो, ऐसा है मैं बोलता। तो भिखारी लोग जो ये सिग्नल में जो भीख मांगते हैं वो समझ में आता है ये नेचुरल भिखारी है जो भीख मांगता है। लेकिन जो काम नहीं करता है, जो आलसी लोग हैं, उनके पास तो कुछ रहता ही नहीं है। उनके मन में ख्याल आता है या तो चोरी करो या तो फिर इंटरनेशनल बनकर भिखारी भीख मांगो। कई लोगों को मैं सही में झाड़ देता हूं। ऐसे लोगों को मैं वर्णिला में 2 लोगों को झाड़ा, मैं 2-3 बार, मैं छोड़ता नहीं। मेरा पास आ गया ना केस, छोड़ता नहीं मतलब ऐसा नहीं। और दारू पीने के लिए पैसा मांगता है, मुझे मालूम है। वो आलसी लोग क्या मालूम है, इंटरनेशनल भिखारी बनकर भीख मांगते हैं लोगों के पास। चोर लोगों का नजर किधर रहता है? पॉकेट में। सिस्टर बराबर बोला। एक बार मैं कलवा स्टेशन में था, मैं 2 पुलिस वाले लोग था मेरे साथ। इसके लिए कभी कभी मेरे को पुलिस वाला छोड़ देता है, मैं बताएगा बाद में कभी टाइम। तो पुलिस वाला और हम लोग दोनों उस चोर को बराबर देखा हम लोग। मैं बोला साहेब तिकडे बघा, कुठे रे? ते बस स्टँड मध्ये बघा एक चोर उभा आहे, तुला कसं माहिती आहे? तुमच्या संगत राहतात ना, आम्हाला माहिती आहे ना साहेब। वो बराबर न्यूज पेपर रखते हैं, चढ़ चालू कर दिया, बराबर इधर से पूरा पैसा उड़ा दिया। उड़ा के आया और उसको मालूम है उसके पीछे पुलिस खड़ा है। आया सीधा कंधे पे हाथ डाल के हम लोगों के पास लेकर आ गया। बाद में दूसरा पुलिस वाला चढ़ के जिसका पैकेट मारा ना उसका। तो वैसी आलसी लोगों का नजर किस पे मालूम है?
हाँ ये अच्छा कमाता है, इनका पॉकेट में पैसा बराबर बराबर उनको मालूम है, आलसी लोगों को इनके पास रहेगा। अब अरे आप वचन देते हो एकदम तबियत खुश हो जाता है, अरे आप प्रार्थना करते हो ना एकदम खड़खड़ खड़खड़ खड़ हो जाते हैं, मेरे को आंग में पूरा बाल आ जाता है। नीलेश बाबू थोड़ा पैसा प्रॉब्लम, 500 रुपये दे देना। ओ थोड़ा अभी तो नहीं बोलेगा लेकिन उस टाइम दे देंगे क्योंकि आपको चन्ने के जाने में चढ़ा दिया ना। जो कोई इस तरह का बात करके आपसे पैसा मांगते हैं ना, समझ जाओ ये कौन है, ये बोले इंटरनेशनल भिखारी। जो काम करता है उनके पास सब कुछ रहता है, पैसा रहता है, सब कुछ सोना चांदी रुपया रहता है। काम करो, आदम काम किया तो हमको भी काम करना है। हालेलुया। हमको आलसी रहना नहीं चाहिए, नहीं, हमको मेहनती लोग चाहिए। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो काम करे कलीसिया का। एक जिम्मेदारी उठाए, घर का जिम्मेदारी उठाओ, काम करना सीखो, एक मेहनती बनो, इस शरीर को आलसपन डालो मत। अच्छा 10 मिनट है, मैं फटाफट भागता हूं। तो बाइबल क्या कहती है ऐसे लोगों को, हम लोग देखेंगे नीति वचन 6। आप लोग तो बताए, रिश्तेदार ने मेरे को बराबर बता दिया काम चोर करके, धन्यवाद पास्टर ने भी। अच्छा हे हे आलसी, ये आलसी, चींटियों के नीति वचन का अध्याय 6 और वचन 6। हे आलसी, चींटियों के पास जा। ये किसको बोलता है? ये इधर मेरे तरफ देखो, सभी लोग देखो, ये वचन परमेश्वर वचन किसको कहता है? ये बोलो आलसी लोगों को वचन कहता है। बोलो आलसी लोगों को वचन कहता है। आलसी लोगों को वचन कहता है। ये परमेश्वर भी हमको कहता है। आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर है। तो वचन अगर कहता है तो परमेश्वर हमको कहता है, बराबर ही है। बोलो परमेश्वर हमें कहता है, जो आलसी लोगों को, हम लोगों ने आलसी लोगों को कहता है। फिर से, हे आलसी, हे आलसी, चींटियों के पास जा, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे। ओ मूंगी तो भी अच्छा जानवर है, ये जानवर से भी गए गुजरा जानवर है। ये जो आलसी लोग है, वो जानवर तो भी अच्छा काम करता है, अपना अनाज बटोरता है। वो ये आलसी लोग क्या बटोरता है मालूम है क्या? ये निकम्मा है, ये चोर है, ये आलसी है, एक नंबर का ये गधा है। ये घर का काम नहीं करता है। नहीं, क्या नाम मिलता है देखो आलसी लोगों को? क्या क्या नाम मिलता है? ये काम चोर है। सोने वाला जाग जाओ, सोते मत रहो, शैतान सुला देगा। मालूम आपका जीवन में कुछ होता है ना, वो सुला देता शैतान। सोने जो आलसी लोगों को क्या कहता है वचन? हे आलसी, चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हाँ, बुद्धिमान हो जा। उसका काम क्या है? चींटियों का काम क्या है? मुंगी का काम क्या है? आप लोग बताओ, मुंगी का काम क्या है? मैं इसका बहुत स्टडी कर चुका, मैं भी बहुत गहराई में लेके जाएगा आपको। पूरा अनाज बटोरते है कब? बोलो धूपकाल में। धूपकाल में वचन में लिखा है, धूपकाल में अपना अच्छा अनाज बटोरता है। उसको भी कम से कम, उसको तो भी अक्कल है। जून महीना में बारिश आने वाला है, बारिश में मैं बाहर जाएगा तो मैं मर जाएगा। मुंगी को तो भी अक्कल है, लेकिन इंसान को अक्कल ही नहीं है। सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर बनाया वो है मनुष्य को। किसको बनाया? मनुष्य। उनको ही अक्कल नहीं है। क्या बोलता है वचन? क्या बोलता है बाइबल? क्या कहती है? परमेश्वर क्या कहता है? मूंगी के पास जा और क्या? उसके काम पर ध्यान दे। काम काम काम, उसका काम क्या है? अनाज बढ़ो। एक सेकंड नहीं बैठता, नहीं एक सेकंड नहीं बैठता, नहीं क्या तार 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 भागता बढ़। उसका काम ही अनाज बढ़ के रखना, अनाज बढ़ना, रखना 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 रखना। हम लोगों को भी काम करना है, पैसा जमा करना है। कब सेकंड कोरोना आ जाएगा, सेकंड लॉकडाउन आ जाएगा, पता नहीं है। क्या किसी को पता था कोरोना आएगा बोल के? क्या किसी को पता था लॉकडाउन होएगा बोल के? धन्यवाद विश्वासी लोगों ने
अच्छा जीवन बिताए लॉकडाउन में। मैं देखा है कोई भी किसी से भीख मांगा नहीं, इंटरनेशनल बना नहीं। हालेलुया। आज हम लोगों को भी काम करके अच्छा पैसा कमा के कितने अच्छा फाइनेंस मीटिंग में सीखा हम लोगों ने। बहुत सारे लोग फाइनेंस मीटिंग में सीखा। ये इसमें थोड़ा इनवाइट करता हूं मैं भी, इसमें थोड़ा हम लोगों को अच्छा मेहनत करना है, अच्छा काम करके अच्छा पगार लेना है और थोड़ा पैसा संभालना है। बीमारी व्हाट्सएप में बोल के नहीं आता ना, बीमारी फेसबुक में नहीं आएगा ना, बीमारी आपको फोन करके नहीं आएगा ना, बीमारी ईमेल करके नहीं आएगा ना, बीमारी आपको इंस्टाग्राम में नहीं आएगा ना, बीमारी बोल के नहीं आएगा ना कि तुम्हारे शरीर में कब बीमारी आएगा। जब बीमारी आएगा अगर तुम जमा करके रखा है बैंक में, घर में, कबर्ड में, तिजोरी में, वो काम में आएगा आपको हॉस्पिटल में, वो काम में आएगा आपको दवा में। अगर आप कुछ भी काम नहीं किया ने, ये आलसी बना करके अपने जीवन भर ऐसा गलाया, आप इंटरनेशनल भिखारी बन जाओगे। मैं बीमारी आने के बाद क्या करते हैं लोग, जाके का जाके हाथ फैलाते हैं, मेरे को 1000 दे, मेरे को 5000 दे, मेरे को 10,000 दे, मेरे प्रॉब्लम हो गया, बीमारी हो गया, दवा लेना है, डॉक्टर कितना देना है, मेडिकल को कितना देना, उसको कितना देना, इसको देना, मेरे से पैसा दे, मेरे को 10,000 उधार दे। उधार देने वाला भी शाना है। पैसा नहीं है लेकिन 5% से आपको ब्याज में देना पड़ेगा, चलेगा क्या? हाँ चलेगा चलेगा। नहीं वो 10% बोलता है, क्या बोलेगा? 10% चलेगा। हाँ ठीक है, ये लो 10,000 का 10% के हिसाब से कितना हो गया? 1,000 रुपया महीने एक्स्ट्रा हो गया। 10,000 नहीं दे पा रहा है तो महीने महीने तुम 1,000 दे रहे हो, वो 10,000 ऐसे ही रहेगा। उसका 10,000 उसका मुद्दल तो आ जाएगा, 10,000 उसका पेंडिंग में रह जाएगा। अलसी लोग काम करना सीखो, कुछ मेहनत करो, कुछ पैसा रखो, कुछ पैसा बचत करके रखो। बीमारी बोलकर नहीं आएगा, प्रॉब्लम बोलकर नहीं आएगा, नहीं समस्या बोलकर नहीं आएगा, नहीं कब क्या होगा आपका शरीर में, कब क्या होगा इस दुनिया में, कब क्या होगा आपका परिवार में, बोल नहीं सकता। नहीं, एक ही रातों में दुनिया बदल देगा परमेश्वर। परमेश्वर अगर सीरियस में आ जाएगा ना, एक ही सेकंड में पूरा उड़ा देगा। ये बोलते नहीं ये मेरा प्रॉपर्टी, मेरा मेरा मेरा। अरे प्रभु से अगर एक झटके में अगर सीरियस में आ गया ना प्रभु, एक झटके में पूरा दुनिया को बदल देगा। एक सेकंड नहीं लगता ना परमेश्वर को। हालेलुया। इसीलिए बोलते हैं काम करने वाले लोग मुंगी के पास जाओ, ध्यान दो और उसका बुद्धिमान हो जाओ, ताकि वो कैसा काम करता है, कैसा जमा करता है, कैसा वो अपना बारिश में, वो ठंडी में कैसा वो अपना पेड़ भरता है, कैसा वो बुद्धि से काम करता है। लेकिन इंसान जो आलसी लोग हैं, उन लोग काम नहीं करते, नहीं इसके लिए चोरी करते हैं, चोरी करते से में पकड़ा जाता है, पकड़ा जाता है तो उसका बदनाम होता है, इंसान होता है, चौकी में जाता है, जेल में जाता है, साथ तो उसका घर के लोगों को भी बदनाम होता है। ये आलसी लोग, क्योंकि उनका बस खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए वो देखते घर में क्या है, चोरी करने के लिए अंडा है, लोटा है, गिलास है, वाटी है, पित्तल का तांबा का कुकर है। हाँ कोई लोग यहां तक कुकर भी बेच डालता बंगार का दुकान में जाके। ये कौन? दारू पीने वाले लोग। ये आपको से देखा हुआ चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये कोई ऐसा कहानी नहीं सुना रहा नहीं, क्योंकि वो लोग आलसी है, काम नहीं करते। ओके या मैं और 10-5 मिनट लेता हूं। ओके फास्ट भागेंगे थोड़ा प्लीज। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, न उनका प्रधान। कोई ना पास्टर है, ना कोई उसका लीडर है, कोई ना बाइबल स्टडी लिया, ना कोई किसी मुंगी को देखो उसका कोई सिखाने वाला राजा नहीं है, कोई पास्टर लीडर नहीं है, कोई अगुवे नहीं है, कोई भी नहीं है, फिर भी कितना बुद्धि से वो अपना काम करता है। तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है, धूप काल में जमा करती है, और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। देखा मुंगी देखो कितना स्पष्ट रूप से, कितना धूप काल में अपना अनाज बटोरते हैं, काम करके अपना जमा करता है ताकि वो अपना समय में वो खा सके। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? हे आलसी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जोर से पढ़ो। हे आलसी, हे आलसी, तू कब तक सोता तू रहेगा? कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब तेरे टूटेगी? नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, और थोड़ा सो ले, थोड़ी सी नींद, और थोड़ी नींद, एक और झपकी, और एक झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। कोई लोग ऐसे भी रखे सोते ठंडी में। तब तेरा कंगालपन तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी।
आलसी लोग, कई लोग ऐसा हो जाने दो, बेटा बेटी इतना आलसी है, उनको उठाना पड़ता, उठो रावल, उठो रावल, पानी चला जाएगा, उठो रावल, उठो रावल। कांग्रेस में खड़ा हूं अभी, ये कांग्रेस में ऐसे करते हैं ना, है ना? ये कई लोग, कोई लोग सेल्फी लेता तो ये 2 उंगली बताता है। जवानी भर में सोया, बुढ़ापा में रोया। जवानी भर में सोया, बुढ़ापा में रोया। अरे मैं जवानी में तो मैं अच्छा काम करता था, बता दो अब ये रो के क्या फायदा? जवानी में काम करने के टाइम पे तो सोता रहता था, अभी बुढ़ापे में नींद तो नहीं आएगा तो रो रहा है अभी तो। जवानी भर में सोते समय मां बाप लोग तंग आ जाते, बच्चे को उठाते उठाते, जा मर, सोते रहे। और सब लोग लंच करेगा तभी ब्रश लेगा, शाम का चाय पिएगा तभी लंच करेगा। जब सोएगा, मम्मी चाय है, चाय 2 बिस्किट देना, 2 बिस्किट, टोस्ट, बटर तो होगा, क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है, आज ऐसे सोना पड़ेगा। जवानी भर में सोया, जवान लोग आज बहुत नाच रहे थे, सब देख रहा था, मैं बहुत खुश हो गया। जो नहीं नाचने वाला, परमेश्वर का आत्मा नचाता है, परमेश्वर का आत्मा नचाता है। कब तक मेरा नहीं नाचोगे कलीसिया में? एक दिन समय आएगा, तुम लोगों को मैं नचाऊंगा, समय आ गया नचाने का। हालेलुया। ये परमेश्वर का आत्मा आप लोगों को नचाता है। अभी तो शुरुआत है, आपके द्वारा बहुत कुछ होना है अभी, पूरा कलीसिया को हिलाना है, पूरा सोए हुए लोगों को जगाना है। ये तो शुरुआत है, ये तो अभी। ओके, लास्ट वचन। ओके, जो काम, ओके, पूरा खत्म हो गया उसका, पूरा खत्म हो गया तो ठीक है। जो आलसी लोग हैं, मुंगी के पास सीखो। अभी हम आपको सिखाते हैं, कोई भी इस कलीसिया में बेकार का काम करने वाले लोग नहीं रहे। वचन में ये भी लिखा है, जो काम नहीं करते ना, घर का रोटी भी नहीं खाना चाहिए। जो काम नहीं करता ना घर में, वो रोटी भी खाना नहीं चाहिए बोलते हैं, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ओके, लास्ट वचन जाएंगे हम लोग, नीति वचन 31। ये थोड़ा लंबा है तो उसको शॉर्ट करेगा मैं। 31 में 26। नीति वचन आज बहुत लोगों को बदल रहा है। वह बुद्धि की बात बोलती है, और उस नीति वचन का अध्याय 31 और वचन 26। वह बुद्धि की बात बोलती है। एक मिनट, ये स्टॉप कर दो। ओके, हम प्रार्थना करेंगे, ये बहुत लंबा है, ये उतना समय नहीं है हमारे पास। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, इस कलीसिया को सभियों को आपका हाथ में देता परमेश्वर, विशेष करके उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता जो काम नहीं करते ने परमेश्वर, ना घर का काम, ना बाहर का काम, ना कलीसिया का काम। परमेश्वर इनको बुद्धि दे, ज्ञान दे परमेश्वर पिता। प्रभु इनको भी अच्छा हेल्थ दे परमेश्वर, काम करने के लिए अच्छा मन दे परमेश्वर, ताकि ये लोग काम करके अपना परिवार को संभाल सके परमेश्वर। कलीसिया में भी अच्छा काम करके अपना नाम कमा सके परमेश्वर। बाहर जाकर कमा कर परमेश्वर 2 पैसा उनको जमा करने जैसा बुद्धि दे परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद देते इस वचन के लिए, देने के लिए, अपनी सहायता के इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते। ये सारा प्रार्थना में मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सॉरी, मैं हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।